पांडवों में फूट ना हो, इसके लिए उन्हें नारद जी का सुंद की कथा सुनाना। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया? मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सख्त मनोबल से संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सब का अनुसरण किया? वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे, तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई? तपोधन, द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा बर्ताव था, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर पांडव द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ में विहार करने लगे। सत्य प्रत्यय के महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे, सभी महाबुद्धिमान थे, सबने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था। इस प्रकार वे पांडव वहां बड़े आनंद के साथ रहते थे। नरश्रेष्ठ पांडव नगरवासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य तथा राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे। एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ, जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं, जिस पर गरुड़ चलते हैं, जहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है, और जो महर्षियों से सेवित है। जो लोग तपस्वी नहीं हैं, उनके लिए व्योम मंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है। संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित महान तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहां आए। विप्रवर नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्याओं के पारंगत पंडित हैं। वे परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। न्यायोचित वर्ताव तथा नीति में निरंतर निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि हैं। उन्होंने धर्म बल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। विशुद्धात्मा, रजोगुण रहित, शांत, मृदु तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं। वे देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं। उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है। वे संसार भय से सर्वथा रहित थे। उन्होंने सब प्रकार से विविध वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं। न्याय शास्त्र के पारंगत पंडित हैं। वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं। वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में व्यतीत करते हैं। न्याय शास्त्र के पारंगत पंडित हैं। उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है। वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं। वे देवराज इंद्र के दिए हुए 2 बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। उनके ये दोनों वस्त्र उज्जवल, महीन, दिव्य, सुंदर और शुभ हैं। दूसरों के लिए दुर्लभ एवं उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त वे बृहस्पति के समान बुद्धिमान नारद जी राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे। संहिता शास्त्र में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानव धर्म तथा क्रम प्राप्त धर्म के वे पारगामी विद्वान हैं। वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर सामगान के पंडित हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहती हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और मन को नाना प्रकार के धर्म में लगाए रखते हैं। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। वे सब में संभाव रखने वाले हैं और वेद विषयक संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ की व्याख्या के समय सदा संशयों का उच्छेद करते हैं
उनके हृदय में संशय का लेश भी नहीं है। वे स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ हैं। लोग आगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थों का पृथक पृथक श्रवण गोचर होने वाले अनेक शब्दों के एक अर्थ को तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वे पूर्ण रूप से देखते और समझते हैं। सभी अधिकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय देने के निमित्त वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। सदा सब लोग उनकी पूजा करते हैं। नाना प्रकार के स्वर, व्यंजन, भांति भांति के छंद, समान स्थान वाले सभी वर्ण, सममान्य तथा धातु, इन सबके उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। संपूर्ण आख्यात प्रकरण धातु रूप तिरंड आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं। सब प्रकार की संधियों के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं। पदों और अंगों का निरंतर स्मरण रखते हैं। काल धर्म से निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभाव को कि वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं। विभाषित अर्थात वैकल्पिक, भाष्यित, निश्चय पूर्वक कथित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है। वे अपने तथा दूसरे के लिए स्वर संस्कार तथा योग साधन में तत्पर रहते हैं। वे इन प्रत्यक्ष चलने वाले स्वरों को भी जानते हैं, वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं, कही हुई बातों के मर्म को जानते और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं। उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है। वे नाना प्रकार के व्यतिक्रमों, अपराधों को भी जानते हैं। अभेद और भेद दृष्टि से भी बारंबार तत्व विचार करते रहते हैं। वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदेशों की भी समीक्षा करने वाले तथा नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं। तद्धित प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान है। वे स्वर, वर्ण और अर्थ तीनों से ही वाणी को विभूषित करते हैं। प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करने वाले हैं। 5 प्रकार के जो अक्षर समूह तथा स्वर हैं, उनको भी वे यथार्थ रूप से जानते हैं। उन्हें आया देख राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। जब देव ऋषि उस पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य निवेदन किया और उसी के साथ साथ उन्हें अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया। उनकी ये पूजा ग्रहण करके देवऋषि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करके बोले, तुम भी बैठो। नारद जी की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो उसी स्थान पर गई जहां पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। कृष्णा के चले जाने पर भगवान देव ऋषि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से कहा। नारद जी बोले, पांडवों, यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्मपत्नी है, अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो। पहले की बात है, सुंद और उपसुंद नामक 2 असुर भाई भाई थे। वे सदा साथ रहते थे एवं दूसरे के लिए अवध्य थे। केवल आपस में ही लड़कर वे मर सकते थे। उनके तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वे एक ही शैया पर सोते, एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी
तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। युधिष्ठिर, इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहाँ तुम लोगों में वैर विरोध ना हो। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुनि, सुंदर उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? ये तिलोत्तमा अप्सरा थी, किसी देवता की कन्या थी तथा वे किसके अधिकार में थी जिसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? तपोधन, ये सब वृत्तांत जिस प्रकार घटित हुआ था वह सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, उसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है।